अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार हम पुनः आपके मध्य महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित सुकनासोपदेश की नई चर्चा के साथ उपस्थित हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने जाना था कि गुरु के उपदेश की क्या आवश्यकता है और गुरु का उपदेश कैसे जल वाला स्नान है। लेकिन आज हम एक नई चर्चा में, जिसमें युवराज के पद पर आसीन होने जा रहे चंद्रापीड़ के लिए उनका मंत्री सुकनास लक्ष्मी के दोषों का वर्णन करता है, लक्ष्मी के स्वभाव का वर्णन करता है कि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है। क्योंकि अभी युवराज बनने जा रहे हैं, अब धन दौलत यानी कि लक्ष्मी का आगमन होगा, तो उस लक्ष्मी के आने से उनके अंदर कोई दोष न उत्पन्न हो, उनके अंदर कोई बुराई न उत्पन्न हो, कोई विकार न उत्पन्न हो, इसलिए वो लक्ष्मी से उत्पन्न होने वाले दोषों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा आप लोग भी देखते होंगे कि जिस व्यक्ति के पास दौलत हो जाती है, जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, तो लक्ष्मी अपने दोषों, जो उसके स्वयं के तो गुण कहे जा सकते हैं, लेकिन मानव के लिए वो दोष, वो अपने दोषों का प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी के दोष क्या हैं, कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कैसी लक्ष्मी है। देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा को प्रारंभ करने से पहले इस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और दानवों ने, अर्थात देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, समुद्र को मथा। और समुद्र मंथन करते समय मंदराचल पर्वत और वासुकी कहते हैं नाग के माध्यम से समुद्र का मंथन किया, जिसमें से 14 रत्न निकले थे। और 14 रत्न निकले थे, उसी में से लक्ष्मी का भी उद्भव हुआ, लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। तो उसी यहाँ चर्चा है। तो क्या लिखा देखिए, शुरू करते हैं। आलोकयतु तावत् कल्लणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं हि सुवटखड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुष्कला देकांतवक्रताम उच्चैस्रवश्चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभो मणिरतिनैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचयवसात् विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वोद्गता। कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो लक्ष्मी समुद्र के अंदर थी, और जब वो समुद्र से प्रकट हुई, अर्थात समुद्र मंथन से जब वो बाहर आई, तब चंद्रापीड़ के लिए मंत्री सुकनास कहते हैं, हे पुत्र चंद्रापीड़, सबसे पहले तुम इस लक्ष्मी को ही देख लो। क्या लिखा है ना, आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम्, अर्थात कल्याणाभिनिवेशो, कल्याण की प्राप्ति की कामना करने वाले तुम, अर्थात हे चंद्रापीड़, तुम सदैव मंगल की कामना करते हो, तुम सदैव लोक कल्याण की कामना करते हो। तुम सबसे पहले हे पुत्र किसको देखो, लक्ष्मी एवं प्रथमम आलोकयतु, तुम सबसे पहले इस लक्ष्मी को ही देख लो, इस लक्ष्मी को ही जानो। ये कैसी लक्ष्मी है हे पुत्र चंद्रापीड़, जो कि तुम कल्याण की कामना करते हो, सर्वमंगल की कामना करते हो। तुम सबसे पहले इस सागर से उत्पन्न होने वाली, सबसे पहले क्या देखो, लक्ष्मी एवं प्रथम आलोकयतु, तुम सबसे पहले इस लक्ष्मी को ही देखो। कैसी लक्ष्मी है, इयम ही सुवट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, अर्थात इयम ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल, इयम माने यह लक्ष्मी, यह लक्ष्मी कैसी है, सुभट खड्ग मंडलोत्पल,
हजारों योद्धाओं के, है ना, ये लिखा है ना, सुवट खड़ंग मंडलो मंडलोत्पल, अर्थात योद्धाओं के खड़ंग मंडल तलवार रूपी समूह में, तलवार रूपी उत्पलवन अर्थात वन में, विभ्रम भ्रमरी अर्थात भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान। दोबारा देख लो, कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, इयम ही सुभट हजारों योद्धाओं के खड़ंग मंडलोत्पन्न, कि जो हजारों योद्धा हैं उन योद्धाओं के तलवार रूपी जो वन हैं, उन वन में भ्रमण करने वाली, उस वन में घूमने वाली भ्रमरी के समान। जैसे वन में कोई भ्रमरी भ्रमण करती है, उसी प्रकार तलवार रूपी जो वन है, जब योद्धाओं की तलवार आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, हजारों लाखों की संख्या में जब तलवार एक दूसरे से टकराती हैं, उसमें लक्ष्मी भ्रमण करती है। कैसे कि जब कोई योद्धा जीत जाता है युद्ध के बाद, तो लक्ष्मी उसी की हो जाती है। तो ये लिखा है कि हजारों योद्धाओं के तलवार रूपी वन में भ्रमण करने वाली है भ्रमरी, जो भ्रमरी भौरी के समान कैसी है, यह लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवीभ्यो रागम, यह क्षीर सागर से, चूंकि ये इसका समुद्र मंथन कहां से, क्षीर सागर से इसका जन्म हुआ, तो कहते हैं क्षीर सागर से पारिजात पल्लवीभ्यो रागम। पारिजात अर्थात कल्प वृक्ष भी वहीं से जन्म हुआ। देखिए 14 रत्न निकले थे, और निकलने से पहले 14 सारे समुद्र के अंदर रहते थे, और सारे समुद्र के अंदर यानी कि सब उसके सहचर हैं, लक्ष्मी के या पारिजात के, या जो भी उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला था या चंद्रमा निकला था, ये सभी एक दूसरे भाई बहन हो गए और सब साथ साथ रहते थे समुद्र मंथन से पहले। तो कहते हैं लक्ष्मी क्षीर सागरात, जब समुद्र से सबका जन्म हुआ, यानी कि सब अलग अलग हुए, तो प्रेमवश कोई न कोई किसी न किसी की चिन्ह साथ में लेकर के आया। ये मानते हैं कि लक्ष्मी ने सभी से कुछ न कुछ अपना प्रेमवश कोई न कोई चिन्ह, कोई न कोई निशानी उनसे स्वीकार की। तो किस किस से क्या निशानी स्वीकार की है, देखिए कहते हैं लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवीभ्यो रागम, कि लक्ष्मी ने क्षीर सागर से जब पारिजात वृक्ष से वो अलग हुई, तो मानो पारिजात वृक्ष ने प्रेमवश क्या प्रदान कर दिया, पल्लवीभ्यो रागम, अर्थात कल्प वृक्ष के पत्तों से उसने अनुराग को ले लिया, प्रेम को ले लिया। मतलब कि लक्ष्मी जब किसी के वश में हो जाती है, लक्ष्मी की जिस पर कहते हैं कृपा हो जाए, लक्ष्मी को कोई भी पाले, तो उस व्यक्ति से लोग प्रेम करने लग जाते हैं। ये उसका प्रभाव है कि वो समुद्र से जब उत्पन्न हुई, समुद्र से जब उसका उद्भव हुआ, तो वो अनुराग कहाँ से लिया, पारिजात वृक्ष से के पत्तों से। और क्या लिखा है, इंदु शकलात एकांत वक्रताम, इंदु शकलात, और कहते हैं कि इंदुष कलात, इंदुष कलात, इंदुष माने चंद्रमा, कलात माने कला से, और चंद्रमा कैसा होता है, टेढ़ा होता है ना। तो कहते हैं कि इंदु चंद्रमा से उसने क्या ले लिया लक्ष्मी ने, इंदुष कलात एकांत वक्रताम, अर्थात उसने अतिशय कुटिलता ले ली, टेढ़ापन ले लिया। कहते हैं कि लक्ष्मी जब जिसके पास आ जाती है, अधिकांशतः तो व्यक्ति टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है, वो सीधा नहीं बोलता है, किसी से सीधी मुंह से बात नहीं करता है। तो ये टेढ़ापन कहाँ से आ गया, ये वक्रता कहाँ से आ गई, तो कवि कहते हैं ये वक्रता इंदुष कलात, चंद्रमा के टेढ़ेपन से आ गई, क्योंकि वो उसके समुद्र में जब तो पहले तो अंदर ही साथी तो रहते थे ना, तो प्रेमवश उसने उससे वक्रता ले ली। कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी के साथ रह लेता है तो उससे कुछ न कुछ उसकी यादें, कुछ स्मृतियाँ, कुछ न कुछ उसका संस्कार उसके अंदर भी आ जाता है। लंबे समय के बाद भाषा में भी कुछ चेंजिंग आ सकती हैं, या कुछ संस्कार सीख जाते हैं। तो ये तो भाई बचपन से जन्म से रह रहे थे वहाँ, लेकिन अब समुद्र मंथन के बाद सब लोग अलग अलग हो गए। तो लक्ष्मी ने जो वक्रता ली, वक्रता किससे ली है, लिखा है इंदुष कलात, अर्थात चंद्रमा से उसने टेढ़ापन ले लिया। यानी कि जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, तो लोग टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं। ये टेढ़ापन कहाँ से आ रहा है उसमें, पहले तो नहीं था, लक्ष्मी के आती हो गया। ये उस व्यक्ति का दोष नहीं है, ये उस लक्ष्मी का दोष है, ये उस धन दौलत का दोष है जो चंद्रमा से उसने संस्कार ले लिया। और क्या लिखा, और क्या लिया देखिए, और किससे क्या लिया, उच्चैः सर्वश्चंचलताम, उच्चैः सर्वा घोड़ा का भी
उससे उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन के समय। उच्चैःस्रवा, एक अश्व था, उस अश्व को भी जब अश्व का भी उससे उत्पन्न हुआ तो साथ साथ रहने से उस लक्ष्मी ने अश्व से भी कुछ न कुछ संस्कार ले लिया। क्या संस्कार ले लिया है? लिखा है इसमें उच्चैः चंचलताम, चंचलता का ले लिया। घोड़ा चंचल होता है, कभी भी कहते हैं चारों पैरों पर स्थिर नहीं रहता है, कभी तीन, मतलब कोई ना कोई पैर उसका गतिमान रहता है, चारों पैर पर स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है वो घोड़ा, और भी वो अलर्ट चंचल। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास दौलत आ जाती है, धन हो जाता है, तो व्यक्ति भी चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है उसका मन, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता है। तो ये चंचलता कहाँ से आई? तो कहते हैं कि लक्ष्मी का दोष है, लेकिन लक्ष्मी इस दोष को कहाँ से ग्रहण किया? उच्चैःस्रवस चंचलता, अर्थात उच्चैःस्रवा नाम के अश्व से, उच्चैःस्रवा उस घोड़े से उसने उस चंचलता को ग्रहण किया लक्ष्मी ने। और क्या लिखा है? कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूटान मोहन शक्तिम, अर्थात कालकूट मतलब विष के समान, मोहन शक्तिम, और उस कालकूट जो विष था, उस विष से क्या प्राप्त किया? कहते हैं कालकूट को महादेव ने अपने गले में धारण कर लिया था विश्व कल्याण के लिए। तो उस कालकूट से तो कुछ लिया होगा, मूर्छा, लिखा ना, मोहन शक्तिम, मोह लेने की सामर्थ्य, वश में कर लेने की सामर्थ्य, या मूर्छित करने की क्षमता कहना चाहिए। कालकूट से प्रेम वश संस्कार लिया उस लक्ष्मी ने कि जब व्यक्ति पास लक्ष्मी आ जाती है, व्यक्ति में धन दौलत आ जाती है, तो वह किसी को भी अपने वश में कर लेता है पैसे के दम पे। ये लक्ष्मी का दोष कहना चाहिए। महाकाई बाड़वर के लक्ष्मी का दोष है, हमारे लिए क्वालिटी हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी का ये दोष है कि जब व्यक्ति का पैसा आता है तो व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को वश में कर लेता है। तो मोहन शक्तिम, है ना। और क्या लिखा है? मदिराया हमदम, और मदिरा भी समुद्र सागर से उत्पन्न हुई, तो मदिरा से उसने मद अर्थात अहंकार, ठीक है ना, उन्मादकता को प्राप्त कर लिया। कौस्तुभ मणेह नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि रति नैष्ठुर्यम, और वो निष्ठुर भी हो जाता है। जब व्यक्ति के पास दौलत आ जाती है ना, पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, तो व्यक्ति कठोर भी हो जाता है। जिस गरीब का हृदय बड़ी जल्दी से पिघल जाता है, जिस गरीब का हृदय आसानी से कोमल हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी के आने के बाद उस व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है। तो वही लिखा है कि कौस्तुभ मढ़े अति नैष्ठुर्यम, और ये निष्ठुरता कहाँ से प्राप्त करी उस लक्ष्मी ने? तो कहते हैं कौस्तुभ मढ़ी से। सागर में साथ साथ रहे ये सब, तो कुछ न कुछ उन्होंने संस्कार विशेष से ले लिया। तो कहते हैं कौस्तुभ मढ़ी से निष्ठुरता को धारण कर लिया। इत्येतानि, ये सब अभी जो आपने सुने, इति एतानि, इति माने इस प्रकार, ये सब सहवास परिचय वसात, सहवास माने साथ साथ रहने के परिचय के कारण, विरह विनोद चिन्हानी, चूंकि अब विरह अलग हो रहे हैं सभी, कालकूट भी अलग हो रहा है शक्ति से, लक्ष्मी से, उच्चैःस्रवा भी अलग हो रहा है, चंद्रमा भी अलग हो रहा है, मदिरा भी अलग हो रही है, कौस्तुभ मणि भी अलग हो रही है, आपका पारिजात भी अलग हो रहा है, सब अलग अलग हो रहे हैं। तो लिखा है कि परिचय वसात, है ना, अर्थात साथ साथ रहने से, विशिष्ट परिचय होने, दूसरे से जुड़े हुए थे, विशिष्ट परिचय होने से अब क्या कर रहे हैं? विनोद चिन्हानी, अर्थात विनोद, अपने मन को समझाने के लिए कि चलो वो तो मुझसे दूर हो गया, कोई तो उसकी चीज़ है मेरे पास, इस तरह सा विनोद चिन्हानी गृहीत्वा उद्गता, इस सबको साथ लेकर के लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई। कौन? लक्ष्मी। चंद्रापीड़ को मंत्री सुखनाथ समझा रहे हैं कि बेटा देख लो, लक्ष्मी के इतने प्रभाव हैं, अभी तो लक्ष्मी तुम्हारे पास है नहीं, तो जी हुजूरी करोगे, लेकिन जब लक्ष्मी तुम्हारे पास आ जाएगी तो बहुत सारे परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन ही आते हैं, तो ये परिवर्तन क्यों आते हैं वही इसमें बता रहे हैं कि परिवर्तन संस्कार बसात लक्ष्मी ने अन्य लोगों से मतलब अन्य जो सहवास जिन्होंने किया, चाहे चंद्रमा हो, कालकूट हो, और चाहे फिर उच्चैःस्रवा कोई भी हो, उन सब से थोड़ा थोड़ा ले लिया और उसके अंदर सारी अपनी क्वालिटी कहिएगा या विरह चिन्ह कहिएगा या दोष कहिए, वो सब उसने ले ली। एक बार देखेंगे फिर चंद्रापीड़ के लिए मंत्री सुखनाथ समझाते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, कल्याण, हे पुत्र कल्याण अभिनिवेशों, जो कि कल्याण की कामना करने वाले हो तुम, हमेशा
कल्याण, लोगों का कल्याण करने वाले, कल्याण की मंगल कामना करने वाले हो। इस प्रकार ऐसे ही पुत्र चंद्रापीड़ लक्ष्मी प्रथम आलोकयति, तुम सबसे पहले इस लक्ष्मी को ही देख लो। क्यों? क्योंकि यम ही सुवट खड़ंग मंडलोत्पन्न वन विभ्रम भ्रमरी, यह हजारों योद्धाओं के तलवार रूपी वन में भ्रमरी के समान भ्रमण करने वाली है लक्ष्मी। क्षीर सागरात, क्षीर सागर समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से पारिजात पल्लव विरागम, पारिजात पुष्प, पारिजात वृक्ष के पत्तों से इसने प्रेम ले लिया, अनुराग ले लिया। इंदुष कलात एकांत वक्रताम, और चंद्रमा की उस टेढ़ेपन से इसने वक्रता को, अर्थात चंद्रमा से इसने टेढ़ापन वक्रता को ले लिया। उच्चई सर्वस चंचलताम, और उच्चई सर्वस नाम के घोड़े से इसने चंचलता को धारण कर लिया। कालकूटान मोहन शक्तिम, और कालकूट विष से इसने मोहने की शक्ति, मूर्छित करने की शक्ति को प्राप्त कर लिया। मदिराया मदम, और मदिरा से इसने किसको, मद को धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि निष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से इसने निष्ठुरता को, कठोरता को धारण कर लिया। इत्येतानि सहवास परिचयवसात, ये सब परिचयवसात, परिचय एक दूसरे का परिचय होने के कारण और साथ साथ रहने के कारण, विनोद चिन्हानी, विरह विनोद चिन्हानी, अपने दुख को दूर करने के चिन्हों को साथ लेकर के यह लक्ष्मी उस समुद्र से बाहर आई या समुद्र से बाहर निकली। ऐसी इस लक्ष्मी को हे पुत्र चंद्रापीड़ तुम जान लो, इस लक्ष्मी के अंदर इतने सारे दोष होते हैं, है ना। तो ये लक्ष्मी के दोषों का इसमें वर्णन किया। और आगे भी कहते हैं, आगे क्या कहते देखिए, और भी देखिए लक्ष्मी के क्या है लिखा है इसमें। और जैसी लक्ष्मी है ना, कहते हैं वैसा कोई भी नहीं है। यह लक्ष्मी बहुत दुष्टा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाकवि बाणभट्ट कह रहे हैं कि लक्ष्मी बहुत दुष्टा है। क्योंकि इस दुष्टा के आने पर क्या क्या हो जाता है, ये दुष्टा लक्ष्मी किस किस के साथ कैसा कैसा व्यवहार करती है, किसको, क्योंकि जब पैसा आ जाता है ना व्यक्ति तो कैसा कैसा व्यवहार करता है, वो किसी को अपना नहीं मानता है। वो जब जिसके पास जैसा संस्कार होता है उससे भी कहीं और ये लक्ष्मी आने पर उसके संस्कार बदल जाते हैं। तो क्या लिखा है देखिए इसमें भी आगे और कहते हैं, सुनिए, कहते हैं न हि विधम अपरम अपरिचित मिह जगति किंचिदस्ति यथा अयम अनार्या, यथा इयम अनार्या लब्ध्वापि खलु दुखेन परिपाल्यते, दृढ़गुण पाश संदान निस्पंदीकृतापि नश्यति, उद्दाम दर्पभट सहस्रोल्लासिताशिलता, पंजर विद्रताप्यपक्रामति मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालितापि प्रपाल्यते, न परिचयम रक्षति नाभिजनम ईक्षते, न रूपमालोकयते, न कुलक्रम अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतम आकरणति, न धर्मम अनुरुद्धते, न त्यागमाद्रते, न विशेषज्ञतां विचारयति, नाचारम पालयति, न सत्यम अवबुध्यते, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। ऐसी लक्ष्मी है। कैसी लक्ष्मी, अब इसको देखेंगे एक एक क्रम से देख लीजिए। लिखा है न ही एवं विधम अपरम, कहते न ही नहीं है, एवं विधम माने इस प्रकार की, अपरम माने दूसरी। चंद्रापीड़ से कहते हैं मंत्री सुकनास, हे पुत्र सुकनास, इस प्रकार की कोई दूसरी इह जगति, इस संसार में, किंचित इसमें कुछ भी नहीं है, यथा इयम अनार्या, जैसी यह अनार्या। अनार्या कहते हैं जो आर्य न हो, आर्य कहते हैं सज्जन भला, और अनार्य कहते हैं जो दुष्ट हो, सज्जन न हो। अर्थात ये अनार्या है लक्ष्मी। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में इसके समान कोई दूसरी अपरिचित अज्ञात कोई भी दूसरी दुष्टा नहीं है। ठीक है। न ही एवं विधम अपरम अपरिचितमाह, अपरिचित, अपरिचित मतलब अज्ञात, यह किसी के परिचित नहीं है, यह मतलब यह किसी को पहचानती तक नहीं है, ऐसी अपरिचित अज्ञात, इस प्रकार इसके समान कोई दूसरी दुष्टा इस संसार में नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं, सुन लीजिए।
मतलब ये दुष्टा, इसके समान कोई दूसरा दुष्ट व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में, ये महाकवि बाणभट्ट कहना चाहते हैं। लेकिन क्यों, कैसे इसको दुष्टा कह रहे हैं? लिखा है लब्ध्वापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। लब्ध्वापि, पहले तो आसानी से मिलती नहीं है, आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, और अगर लब्ध्वापि प्राप्त हो भी जाए, पहले तो पैसा दौलत आसानी से नहीं कमाई जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कहते हैं पहले तो मिलती नहीं, और लब्ध्वापि मिल भी जाए, खलु दुःखेन परिपाल्यते, तो बड़े कष्ट के साथ उसका पालन पोषण मतलब उसकी रक्षा की जाती है, उसको संभाला जाता है। परिपाल्यते है ना, दुःखेन परिपाल्यते अर्थात बड़े कष्ट के साथ पालन की जाती है, उसकी रक्षा की, इसको बचाया जाता है, कहीं चोर न ले जाए, कहीं डाकू न ले जाए, कोई इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, दुनिया भर का पता नहीं कैसे कैसे उसकी रक्षा करते हैं लोग, है ना। तो ये दिखाया कि लब्ध्वापि खलु, क्योंकि इसलिए कहते हैं दुष्टा है ये। मैं तो सुकून से था, मेरी ज़िंदगी बड़ी चली थी, लेकिन जब से पैसा आया तब से बहुत सारे टेंशन होने लगे। तो ये कहते हैं कि लब्ध्वापि खलु दुःखेन परिपाल्यते, पहले तो मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो बड़े दुख के साथ उसकी रक्षा की जाती है। और यही नहीं, आगे क्या लिखा है, दृढ़ गुण पास सन्ना निस्पंदी कृतापि नश्यति। दृढ़ गुण अर्थात कठोर गुण, दृढ़ गुण मतलब गुणों के से कठोरता से बांधे जाने पर भी, अगर कोई बांधे जाने पर भी क्या करती है ये, कठोरता से बांधे जाने पर भी, निश्चेट हो जाने पर भी क्या करती है, नश्यति अर्थात निष्पंदी कृतापि नश्यति, निश्चेट मतलब वह नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती, चली जाती है। कठोरता से बांधे जाने पर, रोके जाने पर भी नहीं रुकती, वो चली जाती है। अगर गुण का मतलब यहाँ राजनीतिक गुण भी यह है कि अगर जैसे संधि विग्रह यान इत्यादि जो 6 राजनीतिक गुण होते हैं, उन राजनीतिक गुणों के द्वारा भी कठोरता से बांधी जाए तो भी लक्ष्मी नहीं रुकती और नष्ट हो जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ऐसी ये लक्ष्मी है। और कैसी लक्ष्मी है? लिखा है ये चली जाती है कहाँ, आगे क्या लिखा है देखिए, कि उद्दाम दर्प भट, उद्दाम माने अत्यधिक, दर्प भट अर्थात अहंकार से युक्त, भट अर्थात जो योद्धा हैं, सहस्र माने हजारों, अत्यधिक अहंकार से युक्त हजारों योद्धाओं के मध्य, अर्थात उल्लसित मतलब हजारों योद्धाओं के मध्य, उल्लसित अर्थात घुमाई गई, अस्थिर लिखा है पंजर विद्रतापी अर्थात पिंजड़े में बांधे जाने पर भी, मतलब ये कहते हैं हजारों योद्धाओं के द्वारा तलवार रूपी पिंजड़े में बांधे जाने पर भी यह लक्ष्मी क्या, विद्रतापी अर्थात रोके जाने पर भी, अर्थात इसे बांधे जाने पर भी ये लक्ष्मी क्या करती है, अपक्रामती, निकल जाती है, भाग जाती है, नहीं रुकती। कितना भी योद्धा हो, कितने भी योद्धा हो, बड़े बड़े योद्धा, एक नहीं सहस्र हजारों योद्धाओं के द्वारा उस लक्ष्मी को रोका जाए, अपनी तलवारों के दम पर उस लक्ष्मी को नहीं निकलने दी जाए, तलवारों का एक पिंजड़ा बना दिया जाए। मतलब तलवार पिंजड़े से मतलब क्या है यहाँ, कि अगर हजारों योद्धा उस लक्ष्मी की रक्षा कर रहे हैं कि हम इस लक्ष्मी नहीं जाने देंगे, ये दौलत हमारी है, ये राज्य हमारा है, ये अधिकार क्षेत्र हमारा है, हम इतने योद्धा हैं, किसी कोई कुछ नहीं हम दे सकते, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मी निकल जाती है। वही कहने हैं कि अपक्रामति, चली जाती है। और क्या लिखा है कि मद जल दुर्दिनांद कारक गज घन घटा परिपालितापि प्रपाल्यते। और कहते हैं कि मद जल जैसे मतवाले हाथी होते हैं ना, उन मतवाले हाथियों के गंड स्थल से मदजल बहता रहता है। ऐसे हजारों हाथियों के मदजल से क्या रहा है, गंड स्थल से मदजल बह रहा है, और जिनका मस्तक एकदम काला पड़ गया है। तो कहते हैं कि मानो उन दुर्दिनांधकार गज, उससे अंधकार छा गया हो। अंधकार मतलब बहुत सारे मद वाले हाथी होंगे, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि मजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपाल्यते, ऐसे हाथियों के द्वारा भी, ऐसे योद्धाओं के द्वारा भी यह लक्ष्मी क्या करती है, अर्थात दृष्टि से परिपालितापि प्रपाल्यते अर्थात
वह भाग जाती है, रक्षित होने पर भी भाग जाती है, परिपालित पलायन कर जाती है, गायब। किसके द्वारा? मद जल दुर्दिनांधकार गज घन घटा। मतलब कहने का यह कि अगर कोई भी राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली है, योद्धा है, तो उसके पास बहुत सारे हाथी होंगे और वो मतवाले हाथी होंगे, उनके गंडे स्थल से मद जल बह रहा है तो उससे चारों तरफ ऐसा लगे जैसे घना अंधकार छा गया हो। अगर कहीं ऐसा लग रहा है तो समझ लो बहुत बड़ा व्यक्ति, राजा, योद्धा होगा। और ऐसे योद्धाओं के मध्य से भी वह लक्ष्मी निकल करके पलायन कर जाती है, भाग जाती है, नहीं रुकती। कितना भी कोई पैसा कमा ले, कितना भी सुरक्षित रखे, लेकिन लक्ष्मी रुकती नहीं, भाग जाती है। तो आगे क्या कहते हैं, और ये लक्ष्मी क्या नहीं करती है? वो तो चलिए योद्धाओं के बीच में तो नहीं रुकी, पास और राजनीतिक गुणों से भी बांधा, उसको नहीं रुकी, तो फिर शायद रुक जाए किससे? परिचय से। लिखा है न परिचयम रक्षति। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा ये परिचय है, मैं बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो लक्ष्मी रुकनी चाहिए, लेकिन नहीं, लक्ष्मी न परिचयम रक्षति। लक्ष्मी किसी के परिचय की रक्षा नहीं करती है और चली जाती है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने बड़ा विद्वान हो, लेकिन वो उसके पास भी नहीं रहती है। न अविजनम इक्षते। और व्यक्ति कोई कहे कि मैं तो बहुत उच्च कुल का हूं, तो कहते हैं कि लक्ष्मी न अभिजनम इक्षते, उस उच्च कुल को भी नहीं देखती, उसको भी छोड़ के चली जाती है। सोचे कि ये तो बहुत उच्च कुल का व्यक्ति है, यहाँ तो मैं रुक जाऊं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, लक्ष्मी वहाँ से भी चली जाती है। न रूपम आलोक्यते। अगर कोई ये कहे कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास तो लक्ष्मी रुकनी ही चाहिए, तो कहते हैं लक्ष्मी उसकी भी कद्र नहीं करते, रहो होगा सुंदर अपने लिए, लक्ष्मी वहाँ से भी निकल चली जाती है। न रूपम आलोक्यते, वो रूप को भी नहीं देखती और उसके पास से भी चली जाती है। न कुलक्रम अनुवर्तते। कोई कहे कि मेरी कुल परंपरा, अपने वंश का अगर बखान करे, अपने कुल का बखान करे कि मेरा कुल ऐसा है, मेरे पास लक्ष्मी रहनी चाहिए, तो कवि कहते हैं कि नो कुलक्रम न अनुवर्तते, वह किसी की कुल परंपरा का भी अनुवर्तन नहीं करती है, अनुकरण नहीं करती है, उसके पास से भी चली जाती है। आगे लिखा है न शीलम पश्यति। और जो सदाचारी होते हैं ना, उनको देखती भी नहीं है। कोई सज्जन व्यक्ति है, कहे कि मैं तो बहुत सदाचारी हूँ, मैं शीलवान हूँ, मेरे पास तो लक्ष्मी रहनी चाहिए, नो, उसके पास भी लक्ष्मी नहीं रहती, उसको तो देखती तक नहीं और वहाँ से भी चली जाती है। न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति। और अगर कोई कहे कि वैदग्ध्य माने विद्वता, कोई कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लक्ष्मी मेरे पास तो रहनी ही चाहिए, उसकी कोई काउंटिंग नहीं करती, कोई गणना नहीं करती है, और लक्ष्मी उसके पास से भी चली जाती है। न श्रुतम आकर्णयति। और कोई कहे कि मैंने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने तो शास्त्रों को पढ़ा है, मैं तो बड़ा शास्त्रज्ञ हूँ, विद्वान व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास तो लक्ष्मी रहनी चाहिए, तो लिखा न श्रुतम आकर्णति। और वह शास्त्र को भी नहीं देखती, अर्थात वह शास्त्र ज्ञान को तो सुनती तक नहीं है और वो वहाँ से निकल जाती है। न धर्मम अनुरुध्यते, है ना, अनुरुद्धते। और ना ही वह धर्म के प्रति कोई लगाव रखती है लक्ष्मी। कोई कहे मैं तो बड़ा धर्मज्ञ हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मेरे पास तो लक्ष्मी रुकनी चाहिए, मेरे पास तो लक्ष्मी रहनी चाहिए, तो कभी कहते हैं कि लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास भी नहीं रुकती, क्योंकि चंचल है वो लक्ष्मी। और ये चंचलता कहाँ से ली है? अभी अभी हमने देखा उच्चैःस्रवः, समुद्र में साथ साथ रहने वाले जो उच्चैःस्रवः नाम का अश्व था, उस उच्चैःस्रवः से उसने चंचलता ली है, तो वो किसी के पास नहीं रुकती है। न त्यागमाद्रियन्ते। और कहते हैं न त्याग, अगर कोई बहुत त्यागी व्यक्ति है ना, उसके का कोई उसका भी आदर नहीं करना, त्याग आदर आदर नहीं करती है, अर्थात लक्ष्मी त्यागशील व्यक्ति का भी आदर नहीं करती है और वहाँ से भी चली जाती है। न विशेषज्ञताम विचारयति, अर्थात वह किसी विशिष्ट ज्ञान का भी विचार नहीं करती है कि मेरे पास तो विशेष ज्ञान है, सबसे अलग ज्ञान है, मेरे पास तो लक्ष्मी रुकनी ही चाहिए, नहीं। तो कहते हैं कि लक्ष्मी उसके पास भी न विशेषज्ञताम विचारयति, वह किसी विशेषज्ञता का विचार नहीं करती और चली जाती है। नाचारम पालयति, न तो विषय पालन करती है, नाचारम पालयति, और न ही सदाचार का पालन करती है। सदाचारी व्यक्ति को भी लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है। नाचारम पालयति, किसी भी सदाचरण का भी पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते, और ना ही वो सत्य को समझती है। न अवबुद्धते माने समझती है, सत्य को भी नहीं। अगर कोई सत्यवादी है, हरिश्चंद्र जैसे महाराज को भी नहीं समझा उसने, तो और व्यक्ति कौन होगा?
अर्थात वो सत्य को भी नहीं जानती, वो नहीं जानती कौन सच्चा है कौन, वो तो चली जाती है, सत्य को भी नहीं समझती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, और न लक्षणम, सामुद्रिक शास्त्र है उसमें बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं कि इस तरह के लक्षण वाला व्यक्ति ऐसा होता है, इस तरह के लक्षण वाला व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन वह लक्ष्मी न लक्षण प्रमाणीकरोति, अर्थात वह किसी भी लक्षणों को स्वीकार नहीं करती। सामुद्रिक शास्त्र लक्षण हो चाहे किसी भी शास्त्र के हों, वह लक्ष्मी किसी भी शास्त्र के लक्षणों को स्वीकार नहीं करती क्या, और वह चली जाती है, अर्थात किसी भी को प्रमाण नहीं मानती। इस प्रकार गंधर्व नगर लेखे पश्यत एव नश्यति। आकाश में गंगा गंधर्व रेखाएं होती हैं, आकाश में होती हैं, भ्रम है, कुछ नहीं होता है। आकाश गंगा जैसे दिखाई देती है, भ्रम मतलब आकाश गंगाएं तो लिखा है कि आकाश गंगा नहीं, गंधर्व नगर रेखा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक भ्रम मात्र होता है। हम आकाश गंगा को गंधर्व नगर की रेखा मान लेते हैं जो कि भ्रम है। उसी प्रकार लक्ष्मी भी भ्रम है, जो कि लगती है कि है मेरी है, मेरे पास है, बट पश्यते एव नश्यति, देखते देखते ही वह नष्ट हो जाती है, देखते देखते ही चली जाती है। लोग कितना पैसा कमाते हैं, अपार धन संपत्ति कमाते हैं, एक समय आता है कि धीरे धीरे सारा पैसा नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, देखते देखते नश्यति, यानी कि पश्यति एव नश्यति, गंधर्व नगर लेखेव, अर्थात गंधर्व आकाश में गंधर्व नगर रेखा के समान वह लक्ष्मी देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। इस प्रकार यह लक्ष्मी का स्वभाव है। हे चंद्रापीड़, इस लक्ष्मी को तुम जानो, इसका ऐसा न हो कि तुम लक्ष्मी में ही सिमट कर रह जाओ, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारे पास सिमट कर नहीं रहने वाले। जब तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, तुम फिर लक्ष्मी के पास क्यों सिमट कर रहना चाहते हो? इस लक्ष्मी का उपभोग करो, ये लक्ष्मी कहीं तुम्हारा उपभोग ना करने पाए। एक बार फिर देखते हैं, यहां से लिखा है, न्यहि वेद्यम अपरम अपरिचित महाजगति। चंद्रापीड़ से मंत्री शुकनास कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, इस प्रकार की कोई दूसरी इस संसार में दुष्टा नहीं है जितनी कि यह दुष्टा लक्ष्मी है, क्योंकि लब्ध्वापि खलु दुखे न परिपाल्यते। पहले तो लक्ष्मी किसी को मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो लब्ध्वा माने प्राप्त होने पर भी, मिलने पर भी खलु दुखे न पर निश्चित रूप से उसका पालन पोषण, उसका रख रखाव बड़े दुख के साथ होता है। दृढ़ गुड़ पास संदान स्पंदी कृतापि, अर्थात इसे कठोर गुड़ रूपी क्वालिटी जो दया दान करुणा वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा बांधे जाने पर, अथवा राजनीतिक गुण संधि विग्रह यान इत्यादि 6 राजनीतिक गुण हैं, उनके द्वारा बांधे जाने पर भी यह लक्ष्मी उन सारे फंदों को तोड़ करके नष्ट हो जाती है, अर्थात वह चली जाती है। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासित पंजर विद्रतापि अपक्रामति, और अत्यधिक गर्वीले अत्यधिक मत वाले हजारों योद्धाओं के तलवार रूपी पिंजड़े में भी स्थित करने पर भी यह लक्ष्मी अपक्रामती मतलब चली जाती है, नहीं रुकती है। मद जल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालित प्रपाल्यते, मत वाले हाथियों के गंडस्थल से बहने वाले मदजल के कारण घना अंधकार होने पर भी यह लक्ष्मी वहाँ से भी पलायन कर जाती है, अर्थात तो वहाँ भी नहीं रुकती है। बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा, बड़े बड़े राजाओं के द्वारा भी अगर लक्ष्मी को रोका जाए तब भी वह लक्ष्मी नहीं रुकती है और वहाँ से पलायन कर जाती है। हे पुत्र चंद्रापीण, ये लक्ष्मी ऐसी है, न परिचयम रक्षति, यह किसी की परिचय की रक्षा नहीं करती, न परिचयम रक्षति, किसी की परिचय की न तो यह किसी से परिचय के द्वारा किसी को इससे रोका जा सकता है, न अभिजनम इक्षते, और ना ही यह कुलीनता को देखती है, न रूपम अवलोक्यते, और यह कि कोई सुंदर व्यक्ति है तो उस सुंदर व्यक्ति के रूप को भी नहीं देखती है और इनको छोड़ करके वह चली जाती है। न कुलक्रम अनुवर्तते, और ना ही यह कुल परंपरा का ध्यान रखती है। ये लक्ष्मी ऐसी है, यह किसी के कुल परंपरा का भी ध्यान नहीं रखती है। न शीलम पश्यति, और ना ही शील मतलब आचरण, और ना ही किसी के है आचरण की ओर देखती है कि उसका व्यक्ति का आचरण ऐसा है तो मैं वहाँ रुक जाऊँ, यह लक्ष्मी उसके पास भी नहीं रखती है। न वैदग्ध्यम गणति, और ना ही विद्युताओं की गणना करती है। न श्रुतम आकरणति, और ना ही शास्त्र ज्ञान को सुनती है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं शास्त्र ज्ञानी हूँ, मेरे पास तो लक्ष्मी रहनी चाहिए, हे पुत्र चंद्रापीड़, यह किसी शास्त्र ज्ञान को भी नहीं सुनती है। न त्यागम आदरते, और त्याग का तो यह आदर भी नहीं करती है।
ये ऐसी लक्ष्मी है कि यह त्याग का आदर भी नहीं करती है, अर्थात निरादर करके चली जाती है। न विशेषज्ञता विचारती, और किसी विशेषज्ञता का भी विचार नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट है, किसी ज्ञान में विशिष्ट भाव रखता है, विशिष्ट ज्ञान रखता है, तो उसका भी ध्यान नहीं करती और यह वहाँ से भी चली जाती है। न आचारम पालेती, और ना ही आचरण का, सदाचरण का पालन करती है। कोई व्यक्ति अगर यही कहे कि मेरे पास तो सदाचार है, अर्थात मैं सदाचारी व्यक्ति हूँ, सज्जन व्यक्ति हूँ, मेरे पास लक्ष्मी रहे, तो हे कहते हैं हे पुत्र चंद्रापीण, यह लक्ष्मी उसके पास भी नहीं रुकती है। न सत्यम अवबुद्धति, और ना ही सत्य को समझती है, अर्थात सत्य व्यक्ति के पास भी नहीं रहती। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, अर्थात यह हमारे शास्त्रों में, सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए लक्षण, वज्र इत्यादि जो लक्षण हैं उनका भी वह ध्यान नहीं करती है। गंधर्व नगर लेखे पश्यत एव नश्यति, हे पुत्र चंद्रापीण, यह जो लक्ष्मी है गंधर्व नगर लेखे पश्यत एव नश्यति, यह गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते देखते नष्ट हो जाती है। ऐसी यह लक्ष्मी है। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीण, तुम्हें इस लक्ष्मी के दोषों को समझ करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि यह चर्चा आपके मध्य मैंने रखी, और उम्मीद करता हूँ कि अब निश्चित रूप से ये पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।